इस मॉड्यूल में हम लोग पढ़ रहे थे प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन को, प्रोफाइल बनाना भी सीखा और अब हम उसको ऑप्टिमाइज़ करना सीख रहे थे। ऑप्टिमाइज़ करने से क्या मुराद है कि कुछ उसमें ऐसा करना जिससे हमारी प्रोफाइल टॉप पर है अमंग ऑल बिजनेसेस, ठीक है। मतलब जो हमारे कंपटीटर्स हैं उनसे ज़्यादा ऊपर हमारी प्रोफाइल नज़र आ रही हो, इसे हम बोलते हैं प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। इसके अंदर हमने काफ़ी सारे फैक्टर्स के कर लिए हैं, ऑलमोस्ट सारे ही कर लिए हैं। इसमें रह गया था हमारे पास एक प्रोडक्ट्स वाला पोर्शन, ठीक है। प्रोडक्ट्स का क्या मतलब है? मतलब रिव्यूज़ रीड करना, फ़ोटोज़ में लोगो ऐड करना, फ़ोटोज़ ऐड करना, कवर फ़ोटो ऐड करना। परफॉर्मेंस का तो मतलब है कि देखना कि कैसी हमारी प्रोफाइल चल रही है, जो ऊपर 514 लिखा हुआ भी आ रहा है, कस्टमर इंटरेक्शंस। एडवर्टाइज़ का मतलब है गूगल एड्स, वो भी हमारे कोर्स का एक मॉड्यूल है, गूगल पे एड्स रन करना। सो यहाँ पर उनका देने का मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ से ऐड रन करना चाह रहे हैं यानी अपनी प्रोफाइल के ऊपर, ठीक है, तो ये जब हम एड्स पढ़ेंगे तो उसमें कवर हो जाएगा हमारा। प्रोडक्ट्स, एडिट सर्विसेज। सर्विसेज का क्या मतलब है कि अभी आप क्या सर्विसेज देते हैं। ये प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पर हम चाहें तो हमारी जो सर्च क्यूरीज़ हैं हम उनको भी सर्विसेज में ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन एंड आंसर्स, इसमें हम क्वेश्चन एंड आंसर्स बना के रख सकते हैं। आस्क फॉर रिव्यूज़, इसका क्या मतलब है कि अगर हम चाह रहे हैं कि अपने कस्टमर से फीडबैक लें ताकि हमारी प्रोफाइल ग्रो हो, ये जो हमें रिव्यूज़ मिलने लगे हुए हैं 4.9 अमंग 148 गूगल रिव्यूज़, ये हमने अपने कस्टमर से रिव्यूज़ लिए हुए हैं। सो ये भी एक फैक्टर है आपकी प्रोफाइल को रैंक करने का, लेकिन सिर्फ यही एक फैक्टर नहीं है। मतलब ये नहीं समझना कि अच्छे रिव्यूज़ आ गए तो प्रोफाइल पहले नंबर पे आ जाएगी, बाकी के भी सारे फैक्टर्स मैटर करेंगे, ठीक है। सिर्फ एक चीज़ हमारी रह गई थी, तो उसको देखते हैं। ये हमने क्लिक किया जी एडिट प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट से क्या मुराद है? जैसे हम लोग फोटो अपडेट में जा रहे थे तो वहाँ पर भी हम एक तरह से अपनी कुछ प्रोडक्ट्स के मतलब बात करने लगे हुए थे पोस्टिंग की शक्ल में। अब हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर हम अपनी प्रोडक्ट्स ऐड करने जा रहे हैं। ज़रा यहाँ पर स्लाइड में आए। अच्छा, इसी के आगे मैं तो नहीं आ रहा भाई, नज़र आ रहा है सबको? जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं तो वहाँ पर ऑप्शन आ रही होती है बाई की, ख़रीदने की, ऐड टू कार्ट कर लेते हैं तो हम कोई चीज़ ख़रीद लेते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी हम अपनी प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं और लोगों को अपनी प्रोडक्ट दिखाकर अपनी वेबसाइट के उस पेज पर लेकर जा सकते हैं जहाँ से वो उसे परचेज करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले तो हम एंड पर आकर देखिएगा तो यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स के मतलब लिखा होगा। क्या लिखा हुआ है? यू में ऐड अप टू 10 प्रोडक्ट पोस्ट। इसका क्या मतलब हुआ कि हम 10 प्रोडक्ट पोस्ट ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। अभी तक कहीं पर भी आपको पोस्टिंग के लिए कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं थी मिल रही। जैसे हम अपडेट में जा रहे थे तो वहाँ तो हमने कोई ये नहीं कहा था कि इतनी अपडेट्स लगाओ, वहाँ पर तो मैंने कहा फ्रीक्वेंटली अपडेट्स लगाओ। लेकिन वो क्या कहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक वक्त में 10 प्रोडक्ट पोस्ट लगा सकते हैं। मज़ीद क्या कि आफ्टर अ वीक द प्रोडक्ट्स विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द बिजनेस लिस्टिंग ओवरव्यू। और कहता है एक हफ्ते के लिए ये विजिबल रहेंगी और एक हफ्ते के बाद ये लोगों को नज़र नहीं आएंगी, ठीक है। क्यों नज़र नहीं आएंगी इसको बताता हूँ। बट विल रिमेन इन फ्रॉम प्रोडक्ट पोस्ट कैरसल, प्रोडक्ट पोस्ट के अंदर ये नज़र आ रही होंगी, ओवरव्यू में नज़र नहीं आएंगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लेटेस्ट सिनेरियो से अपडेट रखें, लेटेस्ट प्राइसेस से अपडेट रखें। अगर आपको लगता है कि एक हफ्ते के बाद भी आपकी प्राइसेस वही चल रही हैं जो पहले थी, तो आप दोबारा से प्रोडक्ट को ऐड करोगे। यानी ये सिर्फ आपको, इसका मतलब क्या हुआ कि लोगों को अपडेट रखना। ऐसा ना हो कि लोग कोई डाटा देख रहे हो और वो वाला डाटा काफ़ी पुराना हो और बाद में पता लगे कि जनाब ये वाली चीज़ तो आप ऑफ़र नहीं कर रहे, आज से 1 माह पहले ऑफ़र कर रहे थे, अब ऑफ़र नहीं कर रहे। तो उसने कहा ये वाली लिस्टिंग मैं रखूँगा ये 1 वीक के लिए।
अगर आप चाह रहे हैं कि फिर दोबारा अगले वीक में आ जाए, आप फिर इसको अपलोड कर दें, ताकि आपको जब भी कोई चेंज करें तो यहाँ पर गूगल चेंज दिखाए और लेटेस्ट चीज़ क्लाइंट्स को दिखा रहा हो। प्रोडक्ट्स क्या है? प्रोडक्ट्स लाइक का मेन्यू, लाइक का ब्रोशर। जैसे आप कॉलेज में आए थे एडमिशन लेने, तो उनके पास इतने सारे ब्रोशर्स हैं कोर्स वाइज, है ना? तो जैसे ही आपने कोई इन्फॉर्मेशन मांगी है, उन्होंने अलहदा से एक पेज निकाला या कोई बुकलेट की शक्ल में कोई चीज़ आपके सामने रख दी, ठीक है? सो इट इज़ लाइक अ प्रोडक्ट। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो उनकी भी मेन्यू बुक आपके सामने आ जाती है, इट्स लाइक अ प्रोडक्ट। मतलब ये प्रोडक्ट की तरह चीज़ें हमें नज़र आने लगी हुई हैं। यहाँ पर आए ज़रा, ये कैसे होगा देखने, ये सैम्पल के तौर पर शायद यहाँ पर कुछ ऐड भी किया हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है जी? ऐड प्रोडक्ट्स। मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं पीक सोल्यूशन के पेज पर हम प्रोडक्ट्स ऐड करना चाह रहे हैं, तो पीक सोल्यूशन की प्रोडक्ट्स क्या हैं? कंप्यूटर कोर्सेज, एकेडमिक प्रोग्राम्स, लैंग्वेज कोर्सेज। सो अब हम क्या करेंगे, उसमें कुछ कैटेगरीज बना देंगे प्रोडक्ट्स की उनकी। मिसाल के तौर पर हम लिख लेते हैं शॉर्ट कोर्सेज, फिर हम लिख लेते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज, फिर हम लिख लेते हैं लैंग्वेज कोर्सेज, फिर हम लिख लेते हैं एकेडमिक प्रोग्राम्स। अब 3 कैटेगरीज होंगी। इन 3 कैटेगरीज के अंदर जब मैं शॉर्ट कोर्सेज में जाऊंगा तो मैं वहाँ पर क्या प्रोडक्ट ऐड करूँगा? फाउंडेशन। फिर मैं वहाँ पर दूसरी प्रोडक्ट ऐड कर दूंगा ग्राफिक्स। जब मैं प्रोफेशनल में जाऊँगा वहाँ पर मैं क्या ऐड कर दूंगा? डिजिटल मार्केटिंग। वहाँ पर मैं क्या ऐड कर दूंगा? शॉपिफाई। समझ में आ गई बात? जब मैं एकेडमिक्स में जाऊँगा तो वहाँ पर मैं क्या ऐड कर दूंगा? ICOM, ICS, BCom, BS, जो भी यहाँ पर कोर्सेज ऑफर होते हैं। तो अब कोई भी बंदा इनकी प्रोफाइल पर आएगा, लिस्टिंग में आएगा, प्रोडक्ट्स में जाएगा, तो इनकी तमाम प्रोवाइडेड कोर्सेज वहाँ पे एक ही जगह पे नज़र आ रहे होंगे। सर इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या बता रहा है गूगल कि ये वाली लिस्टिंग में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी देर के लिए रखूँगा? 1 वीक के लिए। अगर आप चाह रहे हैं कि यही प्रोडक्ट्स दोबारा से चलें तो आप उनको फिर दोबारा से अपलोड कर देंगे। ये कैसे ऐड होती हैं ज़रा ये देख लेते हैं। ये देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है जी? ऐड प्रोडक्ट। जी सबसे पहले क्या पूछ रहा है? प्रोडक्ट नेम। मैंने कहा भाई ये मैंने जिनका पेज खोला हुआ है उसी के हिसाब से मुनासिबत से मैं कुछ लिख देता हूँ। सोफ़ा क्लीनिंग। फिर क्या आया? कैटेगरी। अब क्या कह रहा है? कह रहा है इस वक्त आपके पास ये 2 सोफ़ा एंड कारपेट वॉशिंग की ये पड़ी हुई है, एक फ्रॉम प्रोडक्ट पोस्ट पड़ी हुई है। कहाँ पे लगाना है? मैं कहता हूँ इसको इस पर लगाओ। तो मैंने इसकी कैटेगरी चूज़ कर ली। अभी आपको मेन पर कैटेगरीज ही नज़र आ रही थी जहाँ से मैं आया था। उसके बाद क्या आया? प्रोडक्ट प्राइस। ठीक है। सो यहाँ पर उसकी प्रोडक्ट की प्राइस आ जाएगी कि भैया किस प्राइस में ऑफर कर रहे हैं, जो भी इनकी प्राइस हो। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर कुछ भी टाइप कर दिया अभी इनकी प्राइस 5। फिर क्या आ गया? प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कि भाई इस प्रोडक्ट में आप क्या सर्विसेज दे रहे हो। अबाउट 1000 कैरेक्टर्स आ गए। सो जो भी सोफ़ा क्लीनिंग में उनकी सर्विसेज हैं उसको मैं यहाँ पर एलेबरेट कर दूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1000 कैरेक्टर्स में, ज़रूरी नहीं है पूरा ही करूँ। ठीक है, 250 में भी कर सकता हूँ, 500 कैरेक्टर्स में भी कर सकता हूँ, ताकि वो सर्च क्यूरीज इसमें शामिल हो जाए सारी। और आखिर में क्या आ रहा है? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रोडक्ट लैंडिंग पेज URL। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपकी एक वेबसाइट है जहाँ से आप चीज़ें सेल करने लगे हुए हैं। जैसे इनको मैंने सोफ़ा क्लीनिंग कहा, तो इनका जो प्रोडक्ट सेलिंग पेज है वो कौन सा है? ये क्या लिखा हुआ है जी? गेट एन अपॉइंटमेंट। ठीक है। सो मैंने इस पेज पे क्लिक किया। मैं कहा भाई जिसने ऑनलाइन बुकिंग करवानी होती है तो वो यहाँ पर आ जाता है। सो यहाँ आकर इसको फिल करता है, जैसे ही सेंड मैसेज करता है तो उनको ईमेल चली जाती है कि कोई आपसे सर्विसेज लेना चाह रहा है। ठीक है। सो हमने कहा भाई यूँ करते हैं, ये वाला पेज इसमें ऐड कर देते हैं, यहाँ पर ऐड कर देते हैं। समझ में आ गई बात? ये हम एक प्रोडक्ट ऐड कर देंगे। ये जैसे ही मैं पब्लिश करूँगा ये एक प्रोडक्ट ऐड होगी। अब क्या होगा? कोई भी इनकी प्रोफाइल पर आएगा, प्रोडक्ट्स में जाएगा तो वहाँ पर इनकी एक प्रोडक्ट नज़र आ रही होगी जो प्रीवियस वीक में अपडेट हुई है। अगर उनको ये प्रोडक्ट अच्छी लगेगी, वो इस प्रोडक्ट को ऑफ़र करना चाहेंगे, तो लिंक आ रहा होगा, इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो कहाँ चले जाएंगे? इस पेज पे आ जाएंगे। ये सर्विसेज में तो ज़्यादा अफेक्टिव शायद ना हो, लेकिन क्योंकि सर्विसेज के लिए तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल की ऑप्शन थी ना अपॉइंटमेंट, वहाँ पर मैं अपॉइंटमेंट वाले पेज पे इसको यूज़ कर लूँगा। ये ज़्यादातर किसमें अफेक्टिव होगी? जब आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। जैसे आपकी कोई शॉप है तो आप कुछ चीज़ें बेचते हो और कोई भी आपकी शॉप को विजिट करता है, ऑनलाइन शॉप को, ई-कॉमर्स वेबसाइट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, चाहे वो शॉपिफाई में बनी है या किसी में भी बनी हुई है। तो जैसे ही वो उसको विजिट करता है तो ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आता है।
ऐड टू कार्ट करता है तो क्या होता है, ऑर्डर प्लेस हो जाता है। सो इस तरीके से ऑर्डर प्लेस करने की बात हो रही है। सो ये है हमारे पास, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये याद रखनी है। बाकी की जितनी भी पोस्टिंग्स थी वो फौरी तौर पर पब्लिश हो रही थी। आपने नोट किया ना, मैं बता रहा था कि भाई अपडेट लगाओगे फौरी तौर पर पब्लिश हो जाएगी, ऑफर लगाओगे फौरी तौर पर पब्लिश हो जाएगी या रिजेक्ट हो जाएगी, जो कुछ भी होगा फ़ौरन होगा। लेकिन प्रोडक्ट पोस्ट जो है वो फौरी तौर पर पोस्ट नहीं होगी, बल्कि गूगल के कुछ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं। ख़ास तौर पर जब आप इस काम को स्टार्ट करोगे तो शुरू में फौरी तौर पर ये पोस्टिंग नहीं करेगा, बल्कि 24 आवर्स भी लग सकते हैं ऐसी प्रोडक्ट को अप्रूव करने में। यानी एक पूरा दिन लगेगा, और ऐसा भी हो सकता है कि वो एक दिन के बाद उसको रिजेक्ट कर दे, और ऐसा भी हो सकता है कि वो एक दिन के बाद उसे अप्रूव करे। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि उसने सारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स चेक करने हैं। उसने पहले आपकी पोस्ट चेक करनी है, पोस्ट के बाद उसने आपकी ऑफर चेक करनी है, ऑफर के बाद उसने आपके लैंडिंग पेज को वेरीफाई करना है कि भाई ये जो चीज़ बेच रहे हैं यहाँ पर लैंडिंग पेज पर भी वही चीज़ मिल रही है ना। अगर वो चीज़ नहीं, अगर इन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग पूरी नहीं उतरती होगी तो गूगल ऐसी पोस्ट को रिजेक्ट कर देगा, और ये फौरी तौर पर अप्रूव नहीं होगी। मगर जब आप ये वाला काम फ्रीक्वेंटली करना शुरू हो जाएंगे तो गूगल की रिलायबिलिटी हो जाएगी आप पर, तो फिर ये जल्दी अप्रूव हो सकती है। नहीं तो गूगल इसके लिए 24 आवर्स कम से कम इसको चेक करने के लिए लेता है। ठीक हो गया? समझ में आ गया सबको? ठीक है, इसे बंद करते हैं। ये था हमारा मॉड्यूल गूगल बिजनेस प्रोफाइल का, जिसके अंदर हमने प्रोफाइल लिस्टिंग क्रिएट करना सीखा, बनाना सीखा कि कैसे बनाते हैं। हमने कहा था भाई मोबाइल से बनाना है, जिस बिज़नेस को बनाना है कोशिश करनी है कि उस बिज़नेस की फ़िज़िकल लोकेशन पे जाकर हम ये सब कुछ करें। ना कर सकें तो जो वहाँ पर मौजूद हों उनके साथ मिलकर हम ये काम कर सकते हैं। ये सारा प्रोसीजर हमने समझा था। जब आपकी प्रोफाइल बन जाएगी, जब आपकी प्रोफाइल अप्रूव हो जाएगी तो दो ऑप्शंस होंगी जी। यहाँ तो इधर प्रोसेसिंग लिखा हुआ आ रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा होगा नीड वेरिफिकेशन, यहाँ लिखा हुआ आ रहा होगा सस्पेंडेड। तो यहाँ पर सस्पेंडेड लिखा हुआ आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि ये वाली प्रोफाइल तो सस्पेंड हो चुकी हुई है। ठीक है, अब अगर तो आपकी प्रोफाइल वेरिफिकेशन की रीजंस पर सस्पेंड हुई है तो आप इसे रिस्टोर कर सकते हैं। आमतौर पर जब वेरिफिकेशन की वजह से सस्पेंड होगी तो वहाँ सस्पेंड नहीं आएगा, वहाँ पर नीड वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा कि वेरीफाई अगेन। लेकिन जब वो सस्पेंड कर रहा होगा तो मोस्टली केसेस में वो सस्पेंड सिर्फ उस वक्त करता है जब आप कोई वायलेशन करते हैं। तो अगर आपने कुछ वायलेशन की है फिर तो आप इसे रिस्टोर नहीं कर सकते। अलबत्ता अगर आप उसे ये यकीन दिला दें कि मैंने वायलेशन नहीं की तो फिर आप इसको रिस्टोर करा सकते हैं। जिसके ऊपर ये टिक लगा हुआ नजर आ रहा है ब्लू टिक, इसका क्या मतलब है कि ये वाली आपकी प्रोफाइल विजिबल है, यानी इस प्रोफाइल को क्लाइंट्स देख सकते हैं। अब एक आखिरी चीज देखते हैं कि अगर हम गूगल से राब्ता करना चाहते हैं किसी भी इशू को लेकर, तो ये 3 डॉट्स हैं और ये क्या लिखा हुआ है जी, हेल्प एंड सपोर्ट, और ये एक ऊपर ऑप्शन भी आ रही है ऐड न्यू बिजनेस प्रोफाइल। तो यहाँ से मैं चाहूँ तो बिजनेस प्रोफाइल भी ऐड कर सकता हूँ। एनीवेज हम तो नहीं कर रहे, मैं सिर्फ आपको ये बताऊँ कि रिक्वेस्ट कैसे करते हैं। जी कर दिया। चलें जिसको छोड़ते हैं, किसी और प्रोफाइल पर जाते हैं। देखते हैं इनकी कोई प्रोफाइल है इस पे कि नहीं है, ताकि आपको मैं रिक्वेस्ट करने का तरीका भी बता देता हूँ। नो, इस पे देखते हैं कीनिया वाली प्रोफाइल होगी। जी इसके 3 डॉट्स पे क्लिक करते हैं, हेल्प एंड सपोर्ट पे जाते हैं।
ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट अस का मतलब कॉन्टैक्ट गूगल। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और आप गूगल से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आएंगे। इनकी जब प्रोफाइल खोलें, चलो खुल गई है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है? कहते भाई ये प्रोफाइल है। अब वो क्या कह रहा है? मैं कांटेक्ट कर रहा हूँ ना उनसे, वो मुझे पूछ रहा है कि किसको लेके कांटेक्ट कर रहे हैं, इसमें भी कोई इशू तो नहीं है, ठीक है। सो इस पर वेरीफाइड लिखा हुआ है, सर मैं आपको बताने के लिए इसको चूज़ कर रहा हूँ और मैं कोई एक इशू बताता हूँ इसको। चलिए जी, मैंने उसको ना एक नया इशू बता दिया। मैं कहा माय न्यू क्लाइंट्स व्यूज़ लिख दिया मैंने। इसको हमने लिखना था रिव्यूज़। सबको पता है ना रिव्यूज़ क्या होते हैं? आर स्टिल हिडन, ठीक है। मैं कह रहा हूँ भाई कोई मैंने शायद रिक्वेस्ट करनी है इनसे कि क्लाइंट्स रिव्यू ऐड करते हैं मगर शो नहीं हो रहे हैं। ऐसा हो सकता है, शो भी हो सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है। सो हमने इसे कहा भाई नेक्स्ट। अब मैसेज आ गया आगे, कितने सारे ऑप्शंस आ गए। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपका है? पोस्ट रिमूव्ड, रिमूव रिव्यूज, रिव्यू मिसिंग। यही कह रहे हैं ना हम कि रिव्यू मिसिंग। मैंने कहा कुछ रिव्यूज नहीं आ रहे, सो हमने इसको नेक्स्ट किया। चलिए जिसको नेक्स्ट स्टेप करें। क्या कह रहा है? ईमेल करनी है आपको। अब देखें क्या पूछ रहा है। किसी तरह का भी कोई इशू आएगा, ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है सेम इसी तरह का प्रोसेस हम करेंगे। जैसे मैंने उसे अपना पहले मैसेज दिया, उसके बाद उसने मुझे बताया कि ये आपके मैसेज से मुताल्लिक ये प्रॉब्लम्स हैं, आपकी कौन सी प्रॉब्लम है उसे चूज़ करें। मैंने अपनी प्रॉब्लम चूज़ की, उसके बाद ये मुझसे सारे क्रीडेंशियल्स मांग रहा है मेरे। सबसे पहले क्या पूछ रहा है? व्हाट इज़ योर नेम। तो भाई जिनके नाम से ये प्रोफाइल है मैंने उनका नाम डाला, उनका ईमेल डाला। अब यहाँ पर क्या आ रहा है? यहाँ पर मैं कीनिया का नंबर ही दूंगा, ठीक है। जहाँ जहाँ पर स्टेरिक लगा हुआ नज़र आ रहा है आपको, ये वाली इनपुट तो हमें लाजमी करनी है। अगर कोई ऐसा इनपुट बॉक्स होगा जिस पे ये स्टेरिक नहीं होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि इसको अगर मैं छोड़ना चाहूँ तो इस इनपुट को मैं छोड़ भी सकता हूँ। फिर आगे जी, इसका मतलब है नंबर तो लाजमी देना है ना। देखें जी कीनिया कहाँ पर है। एनीवे चलिए, हमने सेंड नहीं करना तो मैं यहाँ पर अपना ही नंबर दे देता हूँ, ठीक है। हमने अभी ये सेंड नहीं करनी वैसे। और क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज़ योर रिलेशनशिप टू बिजनेस। तो अब आपने ये देखना है कि आपने ये जो एक्सेस अकाउंट किया है, अगर तो आपने कंपनी ऑनर के अकाउंट से ये सब कुछ किया हुआ है तो फिर हम क्या करेंगे? आई ओन दिस बिजनेस। अगर यहाँ पर आप मैनेजर हैं तो आप मैनेजर वाला ऑप्शन बता देंगे, ठीक है। सो मैं सपोज कर रहा हूँ कि मैंने उस अकाउंट से किया जिस अकाउंट से मैंने प्रोफाइल क्रिएट की थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑनर है। फिर क्या आ गया? बिजनेस नेम, मैंने ये नाम टाइप कर दिया। फिर एड्रेस आ गया। फिर क्या आ गया जी? व्हाट्स योर प्रोफाइल आईडी। सबको पता है प्रोफाइल आईडी क्या होती है। इस पर क्लिक कीजिए, बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग्स पे जाएं जी। ये लिखा हुआ है सी योर प्रोफाइल आईडी, क्लिक कीजिए। आ गया। मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। वैसे इसको सेव करके रख लें। सम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि आपकी प्रोफाइल सस्पेंड हो, आपने रिक्वेस्ट करनी हो और सस्पेंड होने की वजह से वो आपको आपकी आईडी भी शो ना कर रहा हो। तो जब आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट करें तो आपकी प्रोफाइल आईडी क्रिएट हो जाती है। तो आप इसको किसी डॉक्यूमेंट में पहले से ही सेव करके रख लें। एनीवेज मैंने यहाँ पर आया और इसकी प्रोफाइल आईडी भी दे दी। फिर क्या कहता है? हैज़ द प्रोफाइल रिसेंटली बीन सस्पेंडेड। मैं कहूँ नो। दस द प्रोफाइल बिलोंग्स टू एलिमेंट्री, सेकेंडरी और हाई स्कूल, मतलब एजुकेशनल प्रोफाइल है कोई आपकी। हमने कहा नो। हाउ मैनी रिव्यूज़ आर मिसिंग। तो मैं उसको अंदाज़ा दे रहा था कि मैंने उसको इस वक्त प्रॉब्लम क्या टारगेट किया था कि मेरे कस्टमर्स रिव्यूज़ ऐड कर रहे हैं मगर रिव्यूज़ ऐड हो नहीं रहे हैं, आ नहीं रहे हैं, उनके अकाउंट से ऐड हो रहे हैं। तो ऐसी सूरत में हमें स्क्रीनशॉट लेना चाहिए उन रिव्यूज़ का जो अपीयर ना हो रहे हो, जो उसके अकाउंट में तो शो हो रहा है, आपके रिव्यूज़ में नहीं आ रहे हैं, ताकि वो स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पर भी ऐड कर सकूँ। आर न्यू रिव्यूज़ बीइंग पब्लिश्ड ऑन दिस प्रोफाइल? नो, ठीक है।
कहता है किस टाइम में आपके रिव्यूज़ मिस होते हैं, यहाँ पर हमने लिख दिया भाई। फिर क्या कहता है, रिव्यूअर नेम। अब वो मुझे सारी डिटेल बतानी पड़ेगी ना उसकी, कि भाई जिस बंदे ने रिव्यू ऐड किया था उसका कोई नाम होगा, क्योंकि गूगल के रिकॉर्ड में उसका नाम आया होगा। फिर डिस्क्राइब योर इशू, फिर रिलेटेड आईडी केस, ये आपको पता लग रहा है ऑप्शनल पार्ट है। यानी अगर आपने ये वाला केस पहले भी किया तो गूगल ने आपको कोई कंप्लेंट नंबर दिया होगा, तो कहता है अगर प्रीवियसली आपने इसको डील किया तो जो भी केस का आईडी मैंने दिया था वो यहाँ टाइप कर दें, बट स्टिल ऑप्शनल, यानी कि ये वाला हिस्सा अगर मैं छोड़ भी दूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर क्या कह रहा है, डिस्क्राइब योर इशू। यहाँ पर फिर दोबारा से मैं अपना इशू बताऊंगा कि जनाब ये साहब हैं जिन्होंने रिव्यू ऐड किया, ये हमारे कस्टमर हैं, इन्होंने हमसे कोई परचेज़ की थी और आफ्टर सेटिस्फेक्शन इन्होंने एक रिव्यू ऐड किया था, मगर वो वाला रिव्यू नज़र नहीं आ रहा। सो ये वाला मैसेज मैं यहाँ पर दूंगा और सबमिट करूँगा। ठीक है, ज़रा इनके ईमेल बॉक्स देखें। ये जो मैंने केस आपके सामने डिस्कस किया है, ये केस यहाँ पर हमने इसको जनरली देखा भी है। ये देखिए, ये मैसेज आ रहा है, स्पोर्ट क्यूरी। पता लग गया क्या कह रहा है? कहता है भाई मैंने पहले भी कोई रिक्वेस्ट की हुई है किसी एक रिव्यू को लेकर, ठीक है। रिव्यू ऐड करने के लिए भी इसकी कुछ पॉलिसीज हैं, वो नीचे बहुत क्लियर उसने बता दी। इन अप्रोप्रिएट कंटेंट, एडवर्टाइजिंग का क्या मतलब है कि आप रिव्यू के अंदर ही अपनी मार्केटिंग करने लगे हुए हैं। आप कह रहे हैं, कस्टमर तो नहीं कर रहा ना, लेकिन आपने शायद कोई ऐसा प्लान बनाया हो रिव्यू में। स्पैम, ऑफ टॉपिक, कि बिल्कुल रिलेट ही नहीं करता आपकी बिजनेस प्रोफाइल के साथ। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला रिव्यू इसलिए ना आया हो कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाए, यानी कॉम्पिटिटर भी तो रिव्यू दे सकता है ना बैड रिव्यू, अगर उसने आइडेंटिफाई कर लिया। सो ये सब रीजन हैं जिनकी वजह से वो रिव्यू को हाइड कर देगा, यानी रिव्यू को आपकी प्रोफाइल में शो ही नहीं करेगा। ठीक हो गया, समझ में आ गई? यानी इसका मतलब क्या हुआ, हमें पता लग गया कि जब हमने कस्टमर से रिव्यू लेने हैं तो इन चीज़ों को हमें जहन में रखना है। मतलब रिव्यू कैसे लेंगे हम? रिव्यू ऐसे तो नहीं लेना कि आप पीक सोल्यूशन की मार्केटिंग कर रहे हो खड़े होकर, यानी पीक सोल्यूशन का बैकग्राउंड नज़र आ रहा हो और साफ पता लग रहा हो कि ये एक कोई ऐसी वीडियो बनाई जा रही है जो कि पीक सोल्यूशन को मार्केट करने के लिए बनाई जा रही है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप लैब में प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप बता सकते हैं कि जनाब हम 1 माह से ये कोर्स कर रहे हैं और हमने अभी तक ये सीख लिया, सो वी आर सेटिस्फाइड। आप नज़र आ रहे हैं, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन नज़र आ रही है, बस और कुछ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं बार बार अपने कॉलेज की बिल्डिंग दिखाऊंगा, बार बार मैं कोई लोगोज दिखाऊंगा, या मैं अपने पीक सोल्यूशन की कोई अचीवमेंट दिखाऊंगा उस रिव्यू में जो कस्टमर रिव्यू दे रहा होगा, सो गूगल ऐसे रिव्यू को सस्पेंड कर देगा। यानी आपका रिव्यू है, आप नज़र आने चाहिए फीडबैक में से। ठीक है, इसी तरह आपकी जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, अगर आप कोई वीडियो बनाते हैं अपनी प्रमोशन के लिए, तो आपकी प्रोफाइल में, आपकी प्रमोशन में सिर्फ आप नज़र आने चाहिए। मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कि जनाब पीक सोल्यूशंस वाले पिज़्ज़ा हट में कोई प्रोग्राम करते हैं, ठीक है, और उसकी वीडियो लगाते हैं अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर, और वो मोस्टली फोकस किसको करते हैं? पिज़्ज़ा हट को। उन्हें पिज़्ज़ा हट को फोकस नहीं करना, जिस टेबल पे बैठ के ये सारा फंक्शन हो रहा है, देन फाइन। लेकिन अगर वो यूं जाएं पहले और सबसे पहले वो बाहर से पिज़्ज़ा हट दिखाएं, फिर वो अंदर जाएं, अंदर भी लोगो लगा हुआ है पिज़्ज़ा हट का, अंदर जाएं, फिर वो अंदर से फिर पिज़्ज़ा हट के लोग ही नज़र आ रहे हैं, उनका काउंटर नज़र आ रहा है, तो ये वाली वीडियो तो पीक सोल्यूशन को रिलेट नहीं कर रही, ये तो पिज़्ज़ा हट को रिलेट कर रही है। ऐसी वीडियो को भी गूगल सस्पेंड कर देगा। और अगर आप बार बार ऐसा काम करेंगे तो हो सकता है कि आपकी प्रोफाइल भी सस्पेंड हो जाए। यानी आप अपनी प्रमोशन कर रहे हैं, आपको अपने लोगोज दिखाने हैं, आपको अपनी ब्रांड दिखानी है अपनी मार्केटिंग में, खास तौर पर गूगल बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर। सो गूगल बिजनेस प्रोफाइल की पॉलिसीज़ इन मामलात को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है। ठीक हो गया जी? ये जी हमारी आज एक ख़त्म हो गई है। एक छोटा सा हम अपना इंट्रो लेते हैं, ख़ास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका अभी सेकंड मॉड्यूल होगा या अभी फर्स्ट मॉड्यूल शुरू होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी फर्स्ट मॉड्यूल शुरू होने वाला है। कौन कौन है भला? आप हैं, आप भी हैं, इधर से आप लोग हैं, और सेकंड मॉड्यूल कितने लोगों का है जिनका अभी हम सेकंड में शिफ्ट करने वाले हैं? ठीक हो गया। हमारा जो नेक्स्ट मॉड्यूल है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग का है। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? इसमें फेसबुक को डिस्कस करेंगे, इसमें इंस्टाग्राम को डिस्कस करेंगे, इसमें
सोशल मीडिया एड्स को डिस्कस करेंगे, इसमें लिंक्डइन को डिस्कस करेंगे, लिंक्डइन एड्स को डिस्कस करेंगे कि लिंक्डइन पे कैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग ये है हमारे पास, ठीक है। और एड्स के लिए क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, ऑर्गेनिक काम कैसे करते हैं, पेड काम कैसे करते हैं, ऐड अकाउंट्स क्या होते हैं, ऐड अकाउंट सस्पेंड हो तो क्या करना चाहिए, ठीक है, कब तक ऐड अकाउंट रीस्टोर हो सकते हैं, सिंपल ऐड अकाउंट क्या होता है, बिजनेस ऐड अकाउंट क्या होता है, ये सब कुछ हमारा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर है। और जब सोशल मीडिया है तो पोस्टिंग भी है। पोस्टिंग का मतलब है कि कुछ हमें डिज़ाइनिंग भी करनी पड़ेगी, पोस्ट लगानी है, फेसबुक पे पोस्ट लगानी है, इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगानी है, लिंक्डइन पे पोस्ट लगानी है। तो अगर आप पोस्टिंग नहीं कर सकते तो फिर आपके पास बहुत थोड़ी सी डोमेन होगी कि भाई आप सिर्फ तो किसी के लिए ऐड ही लगाएंगे, बस सिर्फ ऐड ही लगा सकते हैं। इवन ऐड लगाने के लिए भी आपको एक डिज़ाइनर की ज़रूरत है, जो कि आप उसे कहोगे कि भाई मुझे डिज़ाइन बना कर दो, मैं उसका ऐड लगाऊंगा, तो बहुत लिमिटेड फंक्शनैलिटी हो गई ना आपकी। इसलिए आप सबको चाहिए कि कोई ना कोई ग्राफिक टूल एक्सप्लोर कर लें, ठीक है। सो अगर आप सीखने वाला काम नहीं है, मतलब हम सीख नहीं सकते, ना ही मैं सीखने के लिए इस वक्त फौरी तौर पर कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई ग्राफिक टूल सीख लें। हमारे पास एक टेम्पलेट बेस्ड टूल है पोस्टर माई वॉल, और एक टेम्पलेट बेस्ड टूल है कैनवा। इसके अलावा चैटबॉट से भी हम कुछ पोस्ट जनरेट करवा लेते हैं, ठीक है। लेकिन चैटबॉट से हर दफ़ा तो पोस्ट नहीं जनरेट करवाएंगे, कभी कभार कर सकते हैं ये काम। ज़्यादा आपको, ठीक है, किसी टेम्पलेट बेस्ड टूल में थोड़ी सी एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है। सो इन टूल्स में से किसी को आपको बाय करना है। पोस्टर माई वॉल ऑनलाइन आई थिंक तो 500 सब्सक्रिप्शन पे आपको मंथली मिल जाता है, ठीक है। कैनवा जो है वो भी अबाउट इसी कीमत पे मिल जाता है, या शायद इससे कम में भी मिल जाता है मंथली पर। समटाइम वो 6 माह का भी होता है, क्योंकि जब तक आपके पास ये पूरा मुकम्मल नहीं होगा उस वक्त तक आप इन टूल्स की टेम्पलेट्स को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। सो अगर आप डिज़ाइनिंग नहीं करेंगे तो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं करेंगे, ये ज़हन में रखें। एक तो डिज़ाइनिंग आनी चाहिए और एक आपका क्रिएटिव माइंड भी होना चाहिए, आपका डिज़ाइनिंग माइंड भी होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके पास डिज़ाइनिंग माइंड नहीं होगा उस वक्त तक आप लोगों को यूनिक कंटेंट नहीं दिखा सकते। तो यूनिक कंटेंट नहीं दिखा सकते तो प्रमोशन भी नहीं होगी आपकी। सो एक हमारा जो मॉड्यूल है वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग, जो कि अपकमिंग मॉड्यूल है, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करने वाले हैं। इसके बाद हमारा जो सेकंड मॉड्यूल है, जब भी आपने देख ही लिया, गूगल बिजनेस प्रोफाइल है जो भी हमने वाइंड अप किया। सो जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उनका ये वाला मॉड्यूल 5th मॉड्यूल बनेगा, ठीक है। यानी अब आपका ये पहला मॉड्यूल बन रहा है, जो सेकंड कर रहे हैं उनका 4th बन जाएगा। वैसे ये 5th मॉड्यूल आखिर में अब हम एक दफ़ा फिर गूगल बिजनेस प्रोफाइल को देखेंगे, यानी कि जब हम 4 मॉड्यूल्स पढ़ लेंगे फिर गूगल बिजनेस प्रोफाइल आएगा, और स्टार्ट से आएगा जब हम लोगों ने प्रोफाइल बनानी सीखी थी। तीसरा जो मॉड्यूल है इसके अंदर वो है वेबसाइट की SEO, वेबसाइट को रैंक करना, वेबसाइट को कैसे टॉप पे लाते हैं। जैसे अभी हमने लिस्टिंग को रैंक करने की बातें कर रहे थे, अब हम वेबसाइट को रैंक करने की बातें करेंगे। और ये वाला मॉड्यूल आपके कोर्स में सबसे बड़ा मॉड्यूल है, यानी कि सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम जो होता है वो SEO पर होता है। ये कोई शर्त नहीं है कि हमारा SEO का मॉड्यूल ही इसके बाद अगला मॉड्यूल होगा, कोई सीक्वेंस नहीं है हमारे 5 मॉड्यूल्स का, सब के सब मार्केटिंग करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि इन 5 में से कोई 1-2 ऐसे हैं जो आपस में रिलेट करते हैं, क्योंकि अगर कोई से 2 ऐसे मॉड्यूल्स होते जो आपस में रिलेट करते तो फिर हम उन्हें मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ही ना बोलते, फिर तो वो 2 स्ट्रेटेजीज नहीं थी, वो तो एक ही स्ट्रेटेजी थी। तो ये सब अलग-अलग स्ट्रेटेजीज़ हैं, अलग-अलग प्लेटफॉर्म है। बेसिकली हम कह रहे हैं कि आज की दुनिया में जो लोग इंटरनेट यूज़ करने लगे हुए हैं तो वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे काम करते हैं। कोई गूगल पे करता है, कोई सोशल मीडिया पे, कोई यूट्यूब पर, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं। तो हम सबको टारगेट करें, यानी हर बंदे को हम टारगेट करें, इसी को हम डिजिटल मार्केटिंग बोल रहे हैं। और इस डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में हम यही चीज़ें सीख रहे हैं। इसके बाद इसमें हमारा एक मॉड्यूल है यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट एंड वीडियोज़ SEO, ठीक है, एक ये वाला मॉड्यूल होगा। इसके बाद इसमें एक मॉड्यूल है जो भी मैं डिस्कस भी आपसे कर रहा था, गूगल एड्स। जो भी आप वहाँ पर एडवर्टाइज का बटन देख रहे थे, वो एडवर्टाइज का तो सिर्फ ये बटन ये था कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल को एडवर्टाइज कर लो, लेकिन गूगल एड्स में हम वेबसाइट पे भी एडवर्टीजमेंट करते हैं, प्रोफाइल पे भी एडवर्टीजमेंट करते हैं। सो एक हमारा ये वाला मॉड्यूल है। आई होप 5 हो गए हैं, पूरे हो गए ना 5, मतलब SEO, गूगल लिस्टिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, PPC एड्स और यूट्यूब। ये टोटल 5 टॉपिक्स हैं हमारे जो हम 3 माह के टेन्योर में कवर करते हैं, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़
SEO, सॉरी सोशल मीडिया मार्केटिंग, यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम। एंड आई होप सो कि आप सब लोगों के पास फेसबुक तो सबका होगा मेरा ख्याल है। फेसबुक किस कौन लोग हैं जिनका फेसबुक अकाउंट नहीं है? जी, कोई शरीफ आदमी है? सबके हैं ना, सभी शरीफ हैं भाई, ठीक है। इंस्टाग्राम किसका है किसका नहीं है? इंस्टा भी सबके हैं, ठीक हो गया। ये पहले होने चाहिए ना, ये होंगे तो आगे मार्केटिंग शुरू करेंगे। तीसरे नंबर पर है लिंक्डइन। लिंक्डइन किसके नहीं है? लिंक्डइन अकाउंट कितने लोगों का है? कितने लोग हैं जो पहली दफ़ा ये नाम सुन रहे हैं? है। लिंक्डइन किन का नहीं है? आपका नहीं है और आपका नहीं है, ठीक हो गया। जिस जज्बाती अंदाज में आपने फेसबुक बनाया हुआ है ना, वैसे ही बन जाएगा ये भी भाई। इंस्टाग्राम की तरह बनेगा, फेसबुक की तरह बनेगा, मगर ये बिजनेस अकाउंट है, ठीक है। ये प्रोफेशनल्स का अकाउंट है, स्टूडेंट्स का अकाउंट इंस्टाग्राम है, स्टूडेंट्स के लिए फेसबुक है। लेकिन अगर हमें प्रोफेशनल लोगों को टारगेट करना है, ठीक है, हाई जेंट्री को टारगेट करना है, उन लोगों को जो एम्प्लॉयर्स हैं, ख़ास तौर पर जो एग्जेक्टिव्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, हाँ, जो CEOs हैं, मालकान हैं कंपनी के, या ऊपर की पोस्ट पर जो लोग ज़्यादा काम करते हैं, इसके साथ साथ जो एम्प्लॉइज़ हैं, साथ साथ जो स्टूडेंट्स हैं, इन सब के लिए लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे सब इकट्ठे एक दूसरे को मिल सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ट्विटर को आप बिल्कुल यूज़ करें, मगर ट्विटर बेसिकली जो है ना, ट्विटर है अबाउट न्यूज़, नॉट सोशल न्यूज़ अबाउट योर प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप उसको एक एज ए प्लेटफॉर्म के तौर पर तो यूज़ कर सकते हैं कि लो भी मैं कर रहा हूँ क्या है। आप देखें फेसबुक का ट्विटर भी आ जाएगा, टोयोटा कंपनी का ट्विटर भी होगा, हर किसी का ट्विटर होगा ना, तो वो अपनी कंपनी की कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दे रहे होंगे। वहाँ पे सेल जनरेट नहीं होती है, मगर वहाँ पर अवेयरनेस की हद तक तो चीज़ें जनरेट होती हैं। और ट्विटर के ऊपर आपको पता है कि इन्फ्लुएंस काफ़ी होता है, और वहाँ पर ज़्यादातर आप ये भी देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो हम लोग प्ले कर रहे होते हैं वो पॉलिटिक्स को कर रहे होते हैं। ज़्यादा वहाँ पर पॉलिटिक्स चलती है, वहाँ पर ट्रेंड भी पॉलिटिक्स ही कर रही होती है। वो जो ट्रेंडिंग चीज़ें आ रही होती हैं सब पॉलिटिक्स में आ रही होती हैं। सो वो इतना रिजल्ट ओरिएंटेड होता नहीं है, लेकिन अगर किसी ने उसको यूज़ करना हो तो जैसे आपने दूसरे प्लेटफॉर्म यूज़ किए हैं, जो काम आप इधर कर रहे हैं उधर भी कर लो, लेकिन उधर आप तभी करोगे जब आप इंटरलिंक होंगे किसी से। जैसे मैं पीक सोल्यूशन से कुछ कर रहा हूँ, एडवर्टीजमेंट करने लगा हुआ हूँ, ठीक है। सो पीक सोल्यूशन की एडवर्टीजमेंट हो रही है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा ट्विटर पे। इन्फॉर्मेशन के तौर पर तो मैं चलाई जा रहा हूँ ना, सब कुछ चलाई जा रहा हूँ। और इवन मैं करूँगा क्या, जब मैं पीक सोल्यूशन को भी मार्केट कर रहा हूँ तो मैं ट्रेंडिंग कंटेंट के अंदर जाने की कोशिश करूँगा, जो कि मेरा कंटेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इररेलेवेंट हो गया मैं। जब मैं इररेलेवेंट हो गया तो शायद मुझे इंप्रेशंस भी मिल गए, मगर मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा उधर से कोई। लेकिन क्योंकि ये भी एक प्लेटफॉर्म है तो आपको यहाँ पर भी होना चाहिए। आप क्या कर सकते हैं, पीक सोल्यूशन ट्विटर को कैसे इंगेज कर सकता है, पीक सोल्यूशन की जो न्यूज़ है वो ट्विटर पे होनी चाहिए। बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, वही बिल्कुल हो जाएगा, इंटरलिंक भी हो सकता है। लेकिन जो चीज़ आप मुझे ये बताएं कि जो इन्फॉर्मेशन मैं फेसबुक पर दे रहा हूँ, ठीक है, वही इन्फॉर्मेशन अगर मैं ट्विटर पर दूंगा और आप ही जी बिल्कुल कर सकते हैं। उसका फ़ायदा कुछ नहीं होगा ना। मिसाल के तौर पर मेरे 4 अकाउंट्स हैं, ठीक है, मैं फेसबुक पर भी हूँ, मैं इंस्टा पर भी हूँ, मैं लिंक्डइन पर भी हूँ, मैं ट्विटर पर भी हूँ। अब अगर मेरी ऑडियंस को, मेरे फॉलोअर्स को ये पता लग जाता है कि भाई आज मैंने जो कुछ भी लगाना है वो फेसबुक पर आएगा, वही कहाँ आएगा, इंस्टा पे आएगा, वही कहाँ आएगा, लिंक्डइन पर आएगा, वही कहाँ आएगा, ट्विटर पे आएगा। तो लोगों की एक आदत बन जाएगी मुझे देखने के लिए कहाँ पर, किसी एक ही प्लेटफॉर्म पर। वो दूसरे पे तो जाएंगे ही नहीं जाएंगे ना। उसकी क्या वजह है, क्योंकि मैं एक ही चीज़ तो हर जगह पे लगाने लगा हूँ। ये जब हम सोशल मीडिया पढ़ेंगे मैं उसमें आपको बताऊंगा कि ये स्ट्रैटेजी तो बिल्कुल रॉन्ग है, और ये जो कनेक्ट करने वाली स्ट्रैटेजी है ना, ये तो इंतहाई वीक स्ट्रैटेजी है कि हम चारों प्लेटफॉर्म्स को आपस में कनेक्ट कर दें। इसका तो मतलब हुआ कि हम एक ही जैसा कंटेंट थ्रो करें। स्कूल में मार्केटिंग करनी है बच्चों के साथ, अलहदा स्ट्रैटेजी। स्कूल में ही मार्केटिंग करनी है टीचर्स के साथ, अलहदा स्ट्रैटेजी। क्या ख्याल है? स्कूल में आते हैं ना मार्केटिंग करने बच्चों के पास लोग, वो स्वीट्स लेकर आते हैं, बिस्किट्स लेकर आते हैं, ठीक है,
लेकिन अगर वो ही स्टाफ रूम के साथ मार्केटिंग करनी होगी, स्टाफ रूम में बैठ के टीचर्स भी करनी होगी, तो हो सकता है कि वो एसी बेचने आ जाएं, वो पंखे बेचने आ जाएं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्लेटफॉर्म डिफरेंट, ऑडियंस डिफरेंट, मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी डिफरेंट होनी चाहिए। लिंक्डइन पर कैसे मार्केट करना है, उस ऑडियंस की साइकोलॉजी को देख के मार्केट करना है। फेसबुक पे कैसे मार्केट करना है, उस ऑडियंस को देख के करना है। इंस्टाग्राम पे इवन कैसे करना है, हालांकि तो दोनों जोड़ने हैं हमने आपस में, जोड़ने भी हैं, लेकिन उसके बावजूद जो ऑर्गेनिक मार्केटिंग करेंगे वो डिफरेंट स्ट्रेटजी से करेंगे, एक स्ट्रेटजी से नहीं करेंगे। ऐसे नहीं है कि भाई फेसबुक पे लगाओ, भाई फेसबुक तो कनेक्ट खुद ही कर देता है इंस्टा को, आपस में जोड़ देते हैं हम इसको। फेसबुक पे जो लगता है इंस्टा पे लगता है, इंस्टा पे जो लगता है फेसबुक पे लगता है। बट ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि विदाउट पेमेंट। ऑर्गेनिक हम रिकमेंड नहीं करते कि ये किया जाए। बिल्कुल कर सकते हैं, मगर वहाँ पर एड्स पे हमें पैसे ज़ाया नहीं करने चाहिए, क्योंकि उधर की कोई भी सीरियस ऑडियंस नहीं है। इवन वहाँ से ऑर्डर प्लेस होने के बाद भी ऑर्डर डिलीवर नहीं होता। मैं क्या, ऑर्डर प्लेस भी हो जाएगा तो कन्वर्जन नहीं होती है वहाँ से, ठीक है। सो नॉन सीरियस इंटायर, लेकिन अवेयरनेस के पॉइंट से ज़रूर करेंगे हम। जैसे मैं एक ट्रेनर हूँ, मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ, मेरा टिकटॉक अकाउंट है, ठीक है। उसके ऊपर मैं आपके लेक्चर में से छोटे छोटे क्लिप्स, कभी कभी कोई अवेयरनेस, कभी कभी कोई अपडेट टिकटॉक पे लगा देता हूँ। सो अवेयरनेस के तौर पर तो मैं दे रहा हूँ सबको अवेयरनेस, कि किसी को कभी कोई ऐड सीखने होंगे उसे मेरा पता लग जाएगा, किसी को एड्स लगवाने होंगे उसे मेरा पता लग जाएगा। इस हद तक तो ठीक है, लेकिन अगर मैं एड्स लगाने शुरू कर दूंगा तो उसका मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। सिर्फ अवेयरनेस दे रहा हूँ, क्योंकि एड्स कोई परमानेंट काम तो नहीं है ना, कि भाई साल भर चलते ही जा रहे हैं एड्स, इतना इन्वेस्ट तो कोई नहीं कर सकता। लेकिन ऑर्गेनिक जब आप ये काम करते हो तो लोग आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं, और उस इन्फ्लुएंस की बेस पर वो आपसे इंटरेक्शन करते हैं। सो टिकटॉक इज़ नॉट गुड सेलिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। और टिकटॉक एड्स हमारे पाकिस्तान के अकाउंट से लगते भी नहीं हैं, बाहर से अकाउंट बनवाना है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम यहाँ से आगे अपनी बात को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब आप लोगों ने अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लें, पूछ सकते हैं। आपकी अटेंडेंस अभी हुई नहीं है, तो थोड़ा सा वेट कर लें। और किसी ने आप बड़े क्वेश्चन करते हैं, करो ना, ठीक है। और तो कोई करता नहीं है, ये भी करते हैं वैसे जी। जो कुछ हमने ख़त्म किया उसको लेकर कोई क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा हो? मुझे भी आपका पता नहीं लग रहा, ठीक है। शनाख्ती कार्ड ये तो नहीं कहता कि आप बिजनेसमैन हैं, कहता है शनाख्ती कार्ड से ये तो नहीं साबित किया जा सकता कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ। शनाख्ती कार्ड से मैं ये भी साबित नहीं कर सकता मेरी दुकान है। शनाख्ती कार्ड तो ये साबित कर रहा है कि भाई मैं हूँ, ठीक है, मैं एक्टिव हूँ, मेरा शनाख्ती कार्ड लाइव है, मैं ज़िंदा हूँ, ठीक है, मौजूद हूँ दुनिया में। लेकिन मैं बिजनेसमैन हूँ ये तो नहीं पता लग रहा किसी को। देखिए हम पढ़ क्या रहे हैं, पहले ज़हन में रखें प्लेटफॉर्म कौन सा यूज़ कर रहे हैं। गूगल बिजनेस प्रोफाइल, मतलब गूगल बिजनेस प्रोफाइल है ना, ये वो कहता है क्यों आ रहे हो बिजनेस प्रोफाइल पे, भाई फेसबुक यूज़ कर लो, इंस्टाग्राम यूज़ कर लो, ट्विटर यूज़ कर लो, पिंटरेस्ट यूज़ कर लो। जब तुम बिजनेस में आ रहे हो और बिजनेस ही नहीं करते हो तो क्यों ऐसा कर रहे हो? नो अल्टरनेट, देयर इज़ नो अल्टरनेट। अल्टरनेट है कि एक फेक इन्वायरमेंट बना लें अपने बिजनेस का, ठीक है। मैं इसको बंद कर दूँ।